नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ निधि पोखरियाल। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान के ओसाका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के साथ अनौपचारिक बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। पीएम मोदी, ट्रंप समेत इस ग्रुप के कई देश के नेताओं ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। ब्रिक्स देशों के साथ हुई इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना मोदी ने उस पर निशाना साध दिया। अपनी बातचीत में मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्राथमिकता देना और इसके सभी रास्ते बंद करने की बात रखी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में जोर देते हुए कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए। मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आह्वान किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जरूरी सहमति का अभाव हमें निष्क्रिय ही नहीं रख सकता। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख प्राथमिकताओं में जगह देने के लिए मैं ब्राजील की सराहना करता हूं। इस पर विदेश सचिव विजय गोखले ने बताया कि सभी ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद की निंदा की है। पीएम मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के सामने 3 चुनौतियां भी रखी: विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, नियमों पर आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था पर एक तरफा निर्णय और आतंकवाद। आज मैं 3 प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान दूंगा। पहली, विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता, नियमों पर आधारित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर एक तरफा निर्णय और प्रतिद्वंदिता हावी हो रहे हैं। दूसरी बड़ी चुनौती है विकास और प्रगति को समावेशी, सस्टेनेबल बनाना। तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटलाइजेशन और क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। विकास तभी सही मायने में विकास है जब वो असमानता घटाएं और सशक्तिकरण में योगदान दें। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। इसी के साथ पीएम ने बदलते क्लाइमेट पर भी अपने विचार रखे और पर्यावरण का बदलना हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा बताया। कोएलिशन और डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की पहल अल्प विकसित और विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायक होगी। इससे उन देशों को भी लाभ होगा जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कामकाजी की उम्र पार कर चुका है। आपको बता दें कि ब्रिक्स देशों की बैठक में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से मुलाकात की। आज सुबह G20 समिट में सबसे पहले भारत, जापान और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में तीनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी और ट्रंप में ईरान, 5G, द्विपक्षीय संबंध और रक्षा जैसे 4 अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। इस मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत की बधाई भी दी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।